ओके, तो बेसिकली हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस पूरी सीरीज के अंदर हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट जो सिंगल पॉइंटर लाइनर होते हैं या जो प्रीवियस ईयर पेपर में जिन पॉइंट्स पर मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनके अंदर हम लोग हर इस लेक्चर के, इस टाइप के लेक्चर्स के अंदर हम लोग 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होगा। जैसे अभी मैंने यूटिलाइजेशन पकड़ा है, तो यूटिलाइजेशन के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन प्रीवियस ईयर पेपर्स से मैं पॉइंट्स निकाल के ला रहा हूँ आपके लिए कि ये 10 पॉइंट हैं। ऐसे ही करके मल्टीपल लेक्चर्स हम लोग बनाएंगे। अगर ये 10 पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिए तो इन पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका हो सकता है जब हम रिवाइज करेंगे, जब हमारा कोई पेपर बहुत करीब है, वहाँ पर ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपको बस इस लेक्चर को रिवाइज करके चले जाना है, सुनते हुए चले जाना है, एंड ये एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा। तो ये एक नई सीरीज़ है और इसको इनिशिएट कर रहा हूँ मैं। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आएगी। मैं 10 लेक्चर तैयार करूँगा, उसके बाद मैं देखूंगा रिस्पांस कैसा आ रहा है। अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहेगा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 10 पॉइंटर जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज यूटिलाइजेशन सीरीज के अंदर, यानी कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए यूटिलाइजेशन के सब्जेक्ट से जब क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर है एसआई यूनिट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एसआई यूनिट किसकी क्या होती है। तो बेसिकली ये जो पहला, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इल्यूमिनेशन से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चीज़ इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो इल्यूमिनेशन में जो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, सबसे पहले यूनिट पूछी जाती है। इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है लक्स, याद रखना, इसमें बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है, कैंडेला होती है। तो इल्यूमिनेशन की होती है लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। सॉलिड एंगल, अब देखो एंगल जो होता था इसकी होती थी रेडियन, सॉलिड एंगल के तो इसकी होती स्टेरेडियन। ठीक है, एस टी ई ऐड हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टेरेडियन। नाउ लैम्प एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी मैंने देखा आए हुए हैं। तो लैम्प की जो एफिशिएंसी होती है ये होती है आपकी ल्यूमेन पर वॉट। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो कभी आपको दे रखा होगा सर्टेन ल्यूमेन है और सर्टेन वॉटेज कंज्यूम कर रही है, लैम्प की एफिशिएंसी पूछ ली जाएगी। तो यहाँ से इस तरीके क्वेश्चन बन जाता है। देन ल्यूमिनेंस एंड ब्राइटनेस, ल्यूमिनेंस और ब्राइटनेस, अगर हम जिसे कहते हैं ना ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है या ल्यूमिनेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम कह रहे होते हैं कैंडेला पर मीटर स्क्वायर की बात हो रही होती है। ठीक है, तो कैंडेला इज अ बेसिकली यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, अब देखो ये वाला फॉर्मूला हो गया और ये वाला, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आए हुए, न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। तो मैं दे रखी होगी इतने कैंडेला जो है वो हमारी ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी है, तो ये बता दिए ब्राइटनेस कितनी है या ल्यूमिनेंस कितना है, तो वहाँ पर कैंडला पर मीटर स्क्वायर करके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि भैया चोक का फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली ट्यूबलाइट के अंदर आपने देखा होगा चोक कॉयल हमारी लगी होती थी, पुरानी जो ट्यूबलाइट होती थी, इनके दो काम होते थे। एक तो इग्निशन वोल्टेज प्रोवाइड करना, ह्यूज अमाउंट का वोल्टेज क्रिएट करना ताकि हम अपनी ट्यूबलाइट को स्टार्ट कर सकें, और दूसरा क्या काम होता है, लिमिट करंट टू अप्रोप्रिएट वैल्यू। ठीक है, तो एक तो इग्निशन वोल्टेज में हेल्प करती है प्रोवाइड करने में, दूसरा ये क्या करती है, लिमिट करती है करंट को। वैसे भी अगर हम बात करते हैं कॉइल की, तो कॉइल अगर आप बात करो कोई भी करंट लिमिटिंग रिएक्टर या किसी भी करंट को लिमिट करने वाले सिस्टम की, तो वहाँ पर कॉइल यूज़ होती है। तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ एक कैपेसिटर जो है ये बहुत ही कह सकते हो हाई इनर्शिया ऑफर करता है टुवर्ड्स दी चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज में ये मना करता है, चेंज नहीं होने देता एकदम से। और इंडक्टर जो होता है ये हाई इनर्शिया ऑफर करता है टू द चेंज इन करंट, ये करंट को चेंज नहीं होने देता। ठीक है, तो चोक कॉइल के जो फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शन, इग्निशन वोल्टेज को प्रिपेयर करना, प्रोवाइड करवाना, और दूसरा करंट जो कि अप्रोप्रिएट वैल्यू को, करंट को लिमिट करना। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वेवलेंथ क्या होती है विजिबल लाइट की। तो वेवलेंथ होती है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग एयू, आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट टू 7500 एयू। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने देखा कई बार पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के जेई और एई में आए हुए हैं। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो विजिबल लाइट की जो हमारी जो वेवलेंथ होती है वो 4000 से लेकर 7500 के बीच में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जिस पे क्वेश्चन काफी आए हुए हैं कि सोडियम वेपर लैम्प के ऊपर पूछा गया है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं जिसको कई बार पूछा गया है। एक तो सोडियम वेपर लैम्प जो होता है ये मोनोक्रोमेटिक येलो कलर की लाइट देता है। तो कई बार पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा लैम्प येलो कलर की लाइट देगा, ये पूछ लिया जाता है। या कई बार पूछ लिया जाता है कि सोडियम वेपर लैम्प ये कौन से कलर की लाइट देगा। तो दोनों तरफ से पूछा जाता है कि येलो लाइट कौन देगा और ये कौन सी लाइट देगा। तो येलो याद रखना है, मोनोक्रोमेटिक येलो कलर की लाइट ये देगा। सोडियम वेपर लैम्प इज अ टाइप ऑफ गैस डिस्चार्ज लैम्प। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दो हमारी इलेक्ट्रोड होती हैं और गैस होती है, उसके अंदर हम इनको आयोनाइजेशन का प्रोसेस को इनिशिएट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन गैस। तो इट इज अ गैस डिस्चार्ज लैम्प। ठीक,
4 पॉइंट हो गए। 5वें पे आ जाते हैं, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन सिनेमा। जो सिनेमा देखते हो उसके अंदर जो इल्यूमिनेशन का सोर्स होता है वो क्या होता है, तो कार्बन आर्क लैंप इज द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। ये जो सब्जेक्ट जब डिजाइन करा गया था तब की बात चल रही है, अब तो इन सब चीजों को रिप्लेस करा जा चुका है, लेकिन जो पहले सिनेमा का जो सोर्स होता था इल्यूमिनेशन का वो कार्बन आर्क लैंप होते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि इल्यूमिनेशन लेवल, अगर हमें कोई प्रिसीजन वर्क करना है, बहुत ही बारीक काम करना है, प्रिसाइज काम करना है, तो इल्यूमिनेशन लेवल कितना होना चाहिए। तो एक्चुअली जो इल्यूमिनेशन का लेवल होता है वो चेंज होता रहता है, डिपेंड्स ऑन दी कि किस टाइप का काम कर रहे हो। तो क्योंकि आपको बारीक काम करना है, प्रिसीजन वर्क करना है, तो इसकी जो इल्यूमिनेशन का जो लेवल है वो 500 से लेकर 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इल्यूमिनेशन का लेवल या फिर कह सकते हो ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, 500 से लेकर 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू होनी चाहिए। 7 पॉइंट की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प के ऊपर यहाँ पर चर्चा करी गई है। थोड़ा मैंने डिटेल में चर्चा कर दी है जिससे कि सारे आसपास के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प क्या होता है, ये लाइट को प्रोड्यूस करता है बाय आयोनाइजेशन इन गैस और वेपर। जैसे मैंने बताया 2 इलेक्ट्रोड है फॉर एग्जांपल, इनके बीच में आयोनाइजेशन होगा, अब आसपास गैस होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर लाइट हमारी निकलती है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प कैसे काम करता है, ये लाइट को प्रोड्यूस करता है कौन से प्रोसेस से, आयोनाइजेशन के प्रोसेस से। आयोनाइजेशन कहाँ होता है, गैस या फिर वेपर्स के बीच में होता है। ठीक है, आयु आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे आपने देखा ना सोडियम वेपर लैंप है, तो ये क्या है, जो सोडियम वेपर, तो सोडियम जो मटेरियल जो हमारा सोडियम है उसकी वेपर्स जो होती हैं उनके वेपर्स में आयोनाइजेशन का प्रोसेस करवाया जाता है। यानी कि जो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में आयोनाइजेशन का प्रोसेस करवाया जा रहा है वो इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो वहां पर जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक येलो कलर की लाइट निकलती है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम कह देते हैं सोडियम वेपर लैंप। तो वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप होते हैं वो होते क्या है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था कई बार कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में किस प्रोसेस से हमारा लाइट निकलती है। तो आपको याद रखना है आयोनाइजेशन के प्रोसेस से निकलती है, और आयोनाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो एक किसी गैस या फिर वेपर के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लो, ये सिंगल लाइनर्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आए हैं, इनको मैंने यूथ पब्लिकेशन सीरीज में कवर कर रहा हूँ। 6 सब्जेक्ट कवर कर चुका हूँ मैं अलग अलग, जैसे डीसी मशीन हो गया, एंड पावर सिस्टम में से स्विच गियर प्रोटेक्शन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल अभी करेंटली चल रहा है, और इसके अलावा सिंक्रोनस मशीन हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, इस तरीके के टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं। तो क्वेश्चंस यूथ पब्लिकेशन के अगर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है तो आप यूथ पब्लिकेशन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 89 रुपीज़ पर मंथ की कॉस्ट पे आपको कंप्लीट पैकअप मिलता है। उसके अंदर हम लोग यूथ पब्लिकेशन जो भी हमने लेक्चर्स कवर करें हैं वो विद इन डेप्थ सॉल्यूशन पूरा हमने उसके अंदर डिटेल में समझाया, एक एक सॉल्यूशन की ये क्यों आया। तो ये तो सिंगल लाइनर है जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे, जो आपको एग्जाम के टाइम पे बस सुन के चले जाने हैं, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो उसके लिए यूथ पब्लिकेशन सीरीज हमारी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप की बात हो रही है जिसके अंदर हम आयोनाइजेशन का प्रोसेस करवाएंगे, 2 कैटेगरी में ये बांटा जाता है। पहले कैटेगरी हो जाती है जिसके अंदर जो लैंप होता है वो जो कलर एग्जिबिट करता है, जो कलर छोड़ेगा या जिस कलर का लैंप होगा वो डिपेंड करेगा गैस कौन सी ली हुई है तुमने। ठीक है, तो डिस्चार्ज जो होगा वो इन दी गैस होगा, और जो गैस ली है उसके बेसिस पर कलर डिसाइड होगा। जैसे सोडियम वेपर लैंप, नियॉन गैस लैंप, तो इनके अंदर क्या है, नियॉन गैस है, उसके अंदर हम आयोनाइजेशन प्रोसेस करवा रहे हैं। जो भी लाइट निकलेगी इस लैंप की वो इस नियॉन गैस के ऊपर डिपेंड करेगी। सोडियम वेपर लैंप, इसके अंदर सोडियम वेपर के अंदर आयोनाइजेशन प्रोसेस करवा रहे हैं, तो जो भी हमारा कलर होगा लाइट का वो उस गैस के अंदर जो डिस्चार्ज होगा जब आयोनाइजेशन प्रोसेस होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन बी कैटेगरी आ जाती है ऐसा लैंप जिनके अंदर हम यूज करते हैं फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस का फिनोमेना यूज करते हैं, जैसे फ्लोरेसेंट लैंप। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके कर सकते हो। एक वो जिनके अंदर हम गैस के थ्रू डिस्चार्ज करवा रहे हैं, जिनके अंदर कलर जो निकलेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि गैस कौन सी ली हुई है। दूसरा जिसके अंदर हम फ्लोरोसेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग का फ्लोरोसेंट लैंप होता था ना, CFL होती थी, तो CFL क्या है, फ्लोरोसेंट लैंप है। ठीक, तो ये जो है इस तरीके को भी हम लोग, ये भी एक तरीके की इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप भी, बस इसके अंदर हम लोग फ्लोरोसेंस के फिनोमेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना। देन 8th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोडियम वेपर लैंप जो कि मोनोक्रोमेटिक येलो कलर की लाइट निकालता है, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट ल्यूमेन पर वॉट, यानी कि लैंप की जो एफिशिएंसी की जिसको हम कहते हैं ना लैंप की एफिशिएंसी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो सोडियम वेपर लैंप की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है, यानी कि हाईएस्ट ल्यूमेन पर वॉट ये
एग्जिबिट करता है। समझ में आ रही बात ये? तो इसीलिए याद रखना क्वेश्चन दोनों तरफ से आया हुआ है। ये पूछ लिया कि इनमें से कौन से लैंप है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, कौन सा लैंप सबसे ज्यादा ल्यूमेन पर वॉट एग्जिबिट करता है, तो उसका आंसर है सोडियम वेपर लैंप। और आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम वेपर लैंप मीडियम ल्यूमेन पर वॉट एग्जिबिट करेगा, हाई करेगा, तो आपको याद रखना है हाईएस्ट करेगा, सबसे ज़्यादा। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप हैं सबसे ज़्यादा सोडियम वेपर लैंप की ल्यूमेन पर वॉट यानी कि जो लैंप एफिशिएंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी होती है, 60 to 70 ल्यूमेन पर वॉट होती है, याद रखना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी होती है, तो सोडियम वेपर लैंप की 60 to 70, दिस इज द मैक्सिमम जो ल्यूमेन पर वॉट एफिशिएंसी हमें मिलती है अमंग द डिफरेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप। नाउ इसके ऊपर जैसे मैंने आपको पीछे बताया था लैंप की एफिशिएंसी, इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है लैंप की एफिशिएंसी का कि ल्यूमिनस फ्लक्स हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है और पावर इनपुट कितनी देनी पड़ रही है। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमेशा वो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। अब अगर हमारे पास कोई लैंप है तो लैंप का आउटपुट हम किस में नापेंगे, आउटपुट हम नापेंगे कि उसमें रोशनी कितनी निकल रही, तो उसको निकाला जाता है ल्यूमिनस फ्लक्स में, जिसको हम कहते हैं ल्यूमेन, जिसकी जो यूनिट होती है। एंड इनपुट क्या दे रहे हो इस बल्ब को चलाने के लिए, इनपुट हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज और करंट आप दे रहे हो दिस विल फॉर्म पावर इनपुट, तो ये होगी तुम्हारी वोल्टेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो वोल्टेज पावर कितनी दी और उसमें हमें रोशनी कितनी मिल रही, ल्यूमिनस फ्लक्स कितना मिल रहा है, दिस इज द लैंप एफिशिएंसी। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी होती है, सोडियम वेपर लैंप की होती है। ओके, 10th यहाँ पर हम लोग जो इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं लैम्बर्ट्स लॉ। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जो इल्यूमिनेशन होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ प्लेन, मान के चलते हैं हमारा कोई प्लेन है, तो यहाँ पर जो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा इल्यूमिनेशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉस थीटा के। अब कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है हमारा कि एंगल जो लाइट बना रही है ऑन द इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया नॉर्मल, अब लाइट ऐसे गिर रही है तो ये जो एंगल बना रही है थीटा, दिस थीटा इज नोन, इसका कोसाइन फॉर्म। तो एक तो इस पर डिपेंड करेगी हमारी जो इल्यूमिनेशन होगी, दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ द लाइट फ्रॉम द सरफेस, कि जो सरफेस है वहां से लाइट हमारी कितनी दूरी पर है, तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो डिस्टेंस कितनी है और स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी कि भैया हमारा कितनी दूरी पर है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी इन्वर्स में। इसी को इन्वर्स लॉ भी कहते हैं, अगले लेक्चर में बताऊंगा, अगले जब पॉइंटर डिस्कस करूंगा कि जो इल्यूमिनेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, जो कि उस पॉइंट और लाइट के बीच में होता है उसका डिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये वहां बल्ब लगा हुआ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया डी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है इल्यूमिनेशन उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इन्वर्स लॉ। 2 लॉ काम करते हैं इल्यूमिनेशन में, एक है इन्वर्स लॉ और एक है हमारा लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ में क्या होता है, इसको कोसाइन लॉ भी कहते हैं। इसके अंदर कहता है इल्यूमिनेशन जो होता है इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा, कितना एंगल बना रहा है वो लाइट, डिवाइड बाई कितनी दूर पर है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जब जहां पे हम लोग इल्यूमिनेशन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए 10 पॉइंटर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसा लगा ये जो नया एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है और ये आपके लिए क्या हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। 10 वीडियो मैं बनाऊंगा, आपके जैसे व्यूज़ आते हैं 10 वीडियो के बाद मैं देखूंगा, एक बार री एनालिसिस करूंगा कि आप लोगों के कैसे कमेंट आए हैं। अगर आपके कमेंट सही रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के हम जो एग्जाम पॉइंटर करके जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करूं, तो अपने कमेंट से सेक्शन को भर देना। अच्छे कमेंट्स आएंगे तो हम इस सीरीज़ को हर सब्जेक्ट के लिए तैयार करेंगे और मल्टीपल पार्ट्स। ये देखो केवल अभी ये यूटिलाइजेशन के 10 पॉइंट अभी डिस्कस करें, अभी मल्टीपल हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया यूटिलाइजेशन, अभी यूटिलाइजेशन लंबा चलेगा और उसके हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। तो टारगेट मेरा ये है कि अगर आपने ये सारे पार्ट, फॉर एग्जांपल जैसे 20 पार्ट मान लेते होते हैं, 10 पॉइंटर्स के 20 पार्ट हमने कवर करे, अगर ये 20 पार्ट आपने कवर कर लिए, 30 पार्ट आपने कवर कर लिए, तो अच्छे खासे एग्जाम आपके पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अगर आप ये 30 पार्ट इसके देख गए तो मतलब समझ लो कि अच्छा खासा रिवीजन आपका तगड़ा हो जाएगा और चांसेस ऑफ सिलेक्शन आपके बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से इस सीरीज़ को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। बाकी अपना फीडबैक देना, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। फीडबैक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।